दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। चलिए, सोशियोलॉजी MCQ 1500 की श्रृंखला में सातवीं जो 7th पार्ट है उसके रूप में आज जितने भी सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, जो पार्ट 7 है, चलिए बात करते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है समाजशास्त्र के बारे में। आने वाले 2 जनवरी को आपका UGC नेट है और मध्य प्रदेश का जो आगामी 11 जनवरी को सेट राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित होना थी, उसकी तिथि अभी आगे बढ़ा दी गई है। क्लियर नहीं की कब है, पर अभी आपका पोस्टपोन्ड हो गया है एग्ज़ाम। अगली डेट कुछ समय बाद लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की जाएगी। ये है आपके लिए और अच्छा समय मिल गया है। जिन बच्चों की तैयारी कम है या जिनकी ज़्यादा है, वो और अच्छी अपनी तैयारी कर सकें। वो आने वाले कई राज्यों में आपका उत्तर प्रदेश, PGT, GIC, प्रवक्ता, बहुत सारी चीज़ों में है। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, इस तरीके से कई जगह आपका सोशियोलॉजी के ये आपकी ये सामग्री काम में आएगी। चलिए देखते हैं MCQ के रूप में कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, परिवार को शोषणकारी समाज में एक वैचारिक अनुकूलन माध्यम के रूप में कौन मानता है? कौन मानता है? डेविड कूपर मानते हैं। परिवार को शोषणकारी समाज में एक वैचारिक अनुकूलन माध्यम के रूप में कौन मानता है? D कपूर मानते हैं, डेविड कपूर। और आप लोगों से एक निवेदन और है कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप उसमें लाइक पहले कर दिया करें। वीडियो आप देख लेते हैं, बाद में फिर आप भूल जाते हैं। लाइक पहले कर दें, कमेंट छोटा कर सकते हैं, आप कमेंट कर दें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी प्रेस करें। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के रूप में क्या निकल के आ रहा है। GP मर्डॉक के अनुसार परिवार के 4 प्रकार हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? GP मर्डॉक के अनुसार परिवार के 4 प्रकार हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? आपका 3 है, पुनरुत्पादन, सामाजिकरण, आर्थिक, चौथा शिक्षा नहीं है। पैटर का अर्थ होता है, क्या होता है पैटर का? सामाजिक पिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे परिवार को क्या कहते हैं जिसमें संतानोत्पत्ति को जानबूझकर रोका जाता है? क्या कहते हैं ऐसे परिवार को जिसमें संतानोत्पत्ति को जानबूझकर रोका जाता है? ऐसे परिवार को अनअरेस्टेड फैमिली के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त परिवार को विभिन्न नामों से जाना जाता है, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार नहीं है? नौक, तारवाड़ संयुक्त परिवार है, इलम और गाको मिलान कर ये जोड़ियाँ हैं। गौंड, भील, हो, बैगा। आगे दिया है लमसेना, अनादर, पोसी, ओथुर, गोल गधेड़ो। तो आपका पहले का है सी क्या है? गौंड का है, पौसी, ओथर। भील का है आपका D, गोल गधेड़ो। और हो का है आपका B, अनादर। बैगा जनजाति का है लमसेना। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। किसने कहा है कि विवाह बच्चों के उत्पादन तथा भरण पोषण की एक संविदा है? किसने कहा है? मेलिनोवस्की ने। क्या कहा है? कॉन्ट्रैक्ट संविदा के रूप में विवाह को परिभाषित किया है मेलिनोवस्की ने। P कोलिंडा ने भारतीय नाभिकीय परिवार को कई श्रेणियों में बांटा है, निम्न में से कौन सी श्रेणी उन्होंने नहीं बताई है? एकल नाभिकीय परिवार नहीं बताया है, 3 उन्होंने बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार की उद्भव में यौन साम्यवाद का सिद्धांत किससे संबंधित नहीं है? टायलर ने यौन साम्यवाद से सिद्धांत से संबंधित नहीं है। मार्गन संबंधित है, लुबैक और ब्रीफाल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि किसने परिवार को नेक्सस विध्वंसक कहा है? किसने कहा है? R.D. लैंग ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसके शासनकाल में हुआ था? अंग्रेजी शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक संस्थाओं ने
में सबसे महत्वपूर्ण व आधारभूत संगठन कौन सा है? राज्य। राजनीतिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण व आधारभूत संगठन राज्य है। मैकाइवर और पेज ने राज्य को क्या माना है? मैकाइवर और पेज ने राज्य को समिति माना है। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में बात करते हैं, क्या क्वेश्चन करके आ रहा है। लोक कल्याणकारी राज्यों का यह घर किस देश को कहा जाता है? लोक कल्याणकारी राज्यों का घर किस देश को कहते हैं? ब्रिटेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र राज्य में कौन सा संबंध है? राष्ट्र और राज्य में कौन सा संबंध है? आपका जातीय संबंध, भाषा संबंध, सांस्कृतिक संबंध। चलिए अगला देखते हैं, सीमांत क्षेत्र किस प्रकार से निर्मित क्षेत्र होता है? आपका होता है प्राकृतिक निर्मित। सुशासन की बागडोर विवेकी विशेषज्ञ और प्रशिक्षित शासकों के हाथों में सौंपने की बात किस दार्शनिक ने की थी? प्लेटो ने। किसने की थी सुशासन की बात? प्लेटो करता था। चलिए अगला देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्षेत्रवाद की भावना में निहित नहीं होता। क्षेत्रवाद की भावना में क्या निहित नहीं होता है? संपूर्ण राष्ट्र। विधि के कितने रूप पाए जाते हैं? 2। किसने राज्य को दलितों की शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र बताया? किसने? कार्ल मार्क्स ने। किसने राज्य को दलितों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र बताया? कार्ल मार्क्स ने। समाजशास्त्र में सामाजिक स्त्रीकरण शब्द निम्नलिखित में से किस विषय से लिया गया है? भूगर्भ शास्त्र से। समाजशास्त्र में सामाजिक स्त्रीकरण जो शब्द है, सोशल क्लासिफिकेशन, वो आपका भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण की बाइबल किसे कहा जाता है? सामाजिक स्त्रीकरण की बाइबल है कास्ट, क्लास एंड पावर। किसके अनुसार स्त्रीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का समानांतर विभाजन है? रेमंड मूरे। ये किसने कहा है कि स्तर विहीन समाज सिर्फ कल्पना की बात है, वास्तविकता नहीं? किसने कहा है? सोरोकिन ने। क्या कहा है सोरोकिन ने? कहा है कि स्तर विहीन समाज सिर्फ कल्पना की बात है, वास्तविकता नहीं, सोरोकिन। निम्न परिभाषा सामाजिक स्त्रीकरण संरचित असमानता है, किसने कहा है? गिडिंग्स ने कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, ये किसने कहा है कि जाति एक संगठित क्या है? वोट बैंक है। किसने कहा है जाति एक संगठित वोट बैंक है? एम.एन. श्रीनिवास ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जाति एक संगठित वोट बैंक है, एम.एन. श्रीनिवास। स्त्रीकरण व्यवस्था सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है, किसने कहा है आपका? इसका आंसर टिकने हुए है, ये संभवतः पार्सन्स है। आगे देखते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है? त्रिआयामी है। कौन सा है? त्रिआयामी है। सामाजिक स्त्रीकरण के कितने स्वरूपों का उल्लेख टी.बी. बोटोमोर द्वारा किया गया है? 4। सामाजिक स्त्रीकरण शब्द संदर्भित करता है सामाजिक विभेदीकरण तथा श्रेणीकरण के एक प्रकार को। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बुक का नाम दिया है कास्ट ओल्ड एंड न्यू, के लेखक है आंद्रे वेताई। क्या पुस्तक का नाम है? कास्ट ओल्ड एंड न्यू, के लेखक। अपने यांकी सिटी के अध्ययन में कितने वर्गों को पाया है? 6। पुस्तक है कास्ट इन इंडिया। J.H. हट्टन ने अनुसूचित जातियों को इंगित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? बहिष्कृत जातियों को। J.H. हट्टन ने कास्ट इन इंडिया में जो आपके अनुसूचित जातियाँ हैं उन्हें बहिष्कृत जातियों के रूप में संबोधन किया है। उपजाति की अवधारणा किसने दी है? G.S. घुरिये ने। किसकी अवधारणा? उपजाति की अवधारणा G.S. घुरिये। आगे देखते हैं, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? पितृसत्तात्मक। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रारंभिक रूप आपका पितृसत्तात्मक था। दुर्खिम ने बहिर्विवाह की उत्पत्ति का कारण किसे माना है? टोटम को। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं हम।
द पोजिशन ऑफ वोमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन बुक है A.S. अल्टीकर की। कौन? द पोजिशन ऑफ वोमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन A.S. अल्टीकर। किसने परिवार को एक जैविक सामाजिक इकाई कहा है? इलियट तथा मेरिल ने। यदि परिवार मानव की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा कोटेशन है। गुडे ने कहा है यदि परिवार जो है मानव की प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था न करे तो समाज समाप्त हो जाएगा। W.J. गुडे। बहिर्वाद शब्द सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने दिया था? मैकलेलन ने। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना लगता है? 10,000 रुपये। दोनों समूहों का मिलान कीजिए। राल्फ लिंटन, जिमरमैन, वार्नर, मॉर्गन। चलिए इनके कुछ सिद्धांत दिए हैं। पहला आएगा ए का है, राल्फ लिंटन ने क्या है? विवाह एवं वंश संबंधी परिवार। जिमरमैन में क्या आएगा आपका? नाभिक परिवार। वार्नर में क्या आएगा आपका? प्रभाव परिवार। मॉर्गन का क्या आएगा आपका? पुनालुवन परिवार। चलिए देखते हैं अगस्त कॉम्ट की जो पुस्तक है पॉजिटिव पॉलिटी कितने खंड में विभाजित है? 4 खंड में। कौन सी? पॉजिटिव पॉलिटी। अगला क्वेश्चन है आपका संस्था दर्शाती है। क्या दर्शाती संस्था? संस्था में हमेशा स्थायित्व पाया जाता है। वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ, जिसमें आपको एक नाम और पहचान प्रदान की गई, उसे क्या कहेंगे? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। जब हम परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक समिति। क्या कहते हैं? जब हम परिवार को एक समिति के रूप में लेते हैं उसे हम एक समिति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यह तर्क किसने दिया है कि परिवार वह फैक्ट्रियां हैं जो कि मानव व्यक्तियों को उत्पादित करती हैं? किसने दिया है ये तर्क? ये तर्क किसने दिया है कि परिवार वह फैक्ट्रियां हैं जो कि मानव व्यक्तियों के आपके व्यक्तियों को उत्पादित करती है? पार्सन्स का है। परिवार का वर्गीकरण मातृ स्थानीय, पितृ स्थानीय और नौ स्थानीय के रूप में किसने दिया है? S.C. दुबे ने। के.एम. कपाड़िया ने कितने प्रकार के परिवारों का उल्लेख किया है? 5। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। कौन बोलता है ये? इलियट एवं मेरिल ने कहा कि परिवार क्या है? पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं हम। रूसो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई? 10। किसने चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी है? गुन्नार मिलर ने। कौन? चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। पारस्परिक विनिमय की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? मार्शल मास ने। कौन सा? पारस्परिक विनिमय। द टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉन लॉक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक ऐसी व्यवस्था जहां किसी एक व्यक्ति के हाथ में प्रशासन की शक्ति निहित होती है कहलाती है अधिनायक तंत्र। क्या कहलाती है? अधिनायक तंत्र। अभी आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी आपके सामने 6 जो पार्ट हैं वो आ चुके हैं 1500 MCQ की श्रृंखला में। उनको आप बार बार देखिएगा। परीक्षा के समय पे कुछ नहीं आपको ज़्यादा नया पढ़ना है, केवल MCQ लगाइए। प्रैक्टिस से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सके। MCQ लगाने से आपकी पकड़ मजबूत होती है और आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। नई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करें, क्योंकि परीक्षा की जब नज़दीक है हम नई चीज़ उसको एक्सेप्ट नहीं करते। पुरानी चीज़ को ही बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे आप, हम देखते हैं बच्चे कई बार इसको MCQ कि सर और डालें। भाई आपको धीरे धीरे डाले जा रहे हैं। 150-150 क्वेश्चन करीब हैं, तो कुल मिला के धीरे धीरे उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, करेक्शन करना पड़ता है। तो आप लोग बराबर इनको देखते जाइए। आपको एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले तक सारे के सारे आपको 1500 MCQ देखने को मिलेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप बाकायदे जितने भी अभी डले हुए हैं उनको एक बार नहीं कई बार देखिएगा आप। बहुत सारी चीज़ें कई बार क्वेश्चनों में क्या होता है, पेपरों में क्वेश्चन से आंसर बना देते हैं, आंसर से क्वेश्चन बना देते हैं। अगर उनको आप बार बार देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में
देखने को मिलेंगे, तो उनको बार बार देखिएगा। जितने MCQ लगे हुए हैं उनको जितनी बार आप देख सकें देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में वृद्ध व्यक्तियों के द्वारा जब शासन की बागडोर चलाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जीरोंटोक्रेसी कहते हैं। जॉनसन ने सामाजिक संरचना के कितने तत्व बताए? 4 बताए हैं। डेविड बिडने ने संस्कृति के कितने तत्वों की चर्चा की है? 4। किसने? डेविड बिडने ने। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि प्रतिष्ठा की अवधारणा दी है वार्नर ने। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं आपका वेबर, टॉनीज और आपका वीरकांत। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध घोषित विश्व मानव तस्करी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है कि आपका विश्व मानव तस्करी दिवस कौन सा? विश्व मानव तस्करी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। चलिए आगे देखते हैं। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कुशीनगर जिले में बनाई गई है भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। ई सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। कौन? ई सॉन्ग ऑफ इंडिया। कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? कास्ट है आपका पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। कौन? कास्ट शब्द। जोड़ियाँ के रूप में देखिएगा, सूची दी गई है, सूची 1, सूची 2। सिद्धांत विचारक हैं। जाति का प्रजाति सिद्धांत किसका है? आपका रिजले का है, इस तरफ दिया हुआ है। जाति का व्यवसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड का है। जाति का ब्राह्मणवादी सिद्धांत किसका है? आपका घुरिये का है। और जाति का विकासवादी सिद्धांत किसका है? आपका इविडसन का है। चलिए आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन के रूप में। एंथोनी गिडिंग्स ने पश्चिमी समाज के 3 वर्ग बताए हैं, निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? सीमांत वर्ग। कौन कौन बताए? उच्च, मध्य और निम्न वर्ग। निम्न में से किसे सामाजिक स्थितिगत का आधार नहीं माना जा सकता? बुद्धि को। सामाजिक स्थितिगत के आधार क्या है? शिक्षा है, व्यवसाय है, आय है। बुद्धि को नहीं मानेंगे। सामाजिक गतिशीलता व्यक्त करती है, क्या करती है? परिस्थिति परिवर्तन को। आर्थिक, राजनीतिक, व्यवसायिक के आधार पर किसने सामाजिक स्थितिगत का विभाजन किया हुआ है? सोरोकिन ने। गुड समाज, फंक्शनल सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है? ऑस्कर लेविस ने। किसने? गुड समाज, फंक्शनल सोसाइटी, ऑस्कर लेविस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है। योग्यता तंत्र का सिद्धांत आपका है माइकल यंग का है। सोशोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ मैक्स वेबर की है। किसने? जाति व्यवस्था का गुणात्मक एवं अन्योन्य क्रियात्मक विश्लेषण किया हुआ है M.N. श्रीनिवास ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है अगला वाला। बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने दी है? J.R. रेले ने दी है। किसने? J.R. रेले ने बीमारू राज्यों की संकल्पना। अगला देखते हैं। जाति गंगा के मैदान में पोषित भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है और इसलिए भारत के अन्य भागों में अंतरित। यह कथन किसका है? D.P. मुखर्जी का। आगे जोड़ियाँ देखिएगा। G.S. घुरिये, इसका आएगा ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन। मैकमेरियट, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। A.R. देसाई, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। N.K. बोस, विलेज इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है। G.S. घुरिये। बंद व्यवस्था के रूप में जाति की प्रकृति कैसी है? स्वावयवी। किस समाजशास्त्री ने जाति का प्रयोग प्रजाति की संदर्भ में किया है? अब्बे डुबैस ने। व्हाट इज द कास्ट किसकी पुस्तक है? इरावती कर्वे की व्हाट इज द कास्ट।
योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय महिला विकास परिप्रेक्ष्य। आपका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, आपका है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका 1988, फिर है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आपका है 2002, राष्ट्रीय महिला विकास परिप्रेक्ष्य क्या है आपका 2001। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने अपने इस सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है? किसने? और कॉलिंस ने किया है। एथुक प्लूरिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? R.A. रोमरहार्ड ने। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या उभर कर सामने आया है? आपका है 4 दिए हैं, ग्राम स्तर पर निजी विद्यालयों का खुलना, बाजार अनुसंधानों का सामने आना, शैक्षिक संस्थाओं में तेजी से वृद्धि, गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति का प्रावधान। इसमें आपका 1, 2, 3 है सही है। पहला, दूसरा, तीसरा। ग्राम स्तर पर निजी विद्यालयों का खुलासा हुआ है, बाजार अनुसंधानों का सामने आना, शैक्षिक संस्थाओं में तेजी से वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंधु भावना गेमिंग शिफ्ट संबंधों का उदाहरण नहीं है? आपका उपयोगितावादी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार का उदय हो रहा है? 2 नागरीय परिवार। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विलंबना। मीडिया संचार निम्नलिखित में से किसका अभिकरण है? द्वितीयक समाजीकरण। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपका, निम्न में से कौन सा शहर पेंशन भोगियों के स्वर्ग से भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना है? बेंगलुरु। स्वयं को कंप्यूटर हैकर से बचाने के लिए आपको निम्नलिखित में से किसे चालू करना चाहिए? फायरवॉल को। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है आपका? अगला क्वेश्चन है, सोपान तंत्र की संकल्पना किसकी देन है? डूमा की। उदग्र क्षैतिज व विभेदिक गतिशीलता की व्याख्या किस विद्वान ने दी है? रोडोल्फ एवं रुडोल्फ ने। कौन? उदग्र क्षैतिज व विभेदक गतिशीलता। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपका कि प्रथम व्यवस्थित प्रकारवादी निम्न में से कौन जाना जाता है? मेलानोव्स्की। कौन जाना जाता है? प्रथम व्यवस्थित प्रकारवादी मेलानोव्स्की। सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं का प्रयोग किसने किया? ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन है आपका, परिवार एवं परिहार, परिहार एवं परिहास संबंध की अवधारणा किसकी है? रेडक्लिफ ब्राउन की। मूल आवश्यकताएं, अत्यंत उत्पन्न आवश्यकताएं, एकीकरण आवश्यकताएं में किसने भेद किया है? मेलानोव्स्की ने। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपका, निम्न में से किसने समूहों को औपचारिक एवं अनौपचारिक में वर्गीकृत किया है? निम्न में से किसने समूहों को औपचारिक एवं अनौपचारिक में वर्गीकृत किया है? बोगार्डस ने। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदू उत्तराधिकार एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम कौन सा? हिंदू उत्तराधिकार एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 में। और दोस्तों 1956 में ही मध्य प्रदेश की स्थापना होती है, 1 नवंबर 1956 को। उसी समय हिंदू उत्तराधिकार एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम बना था। परिवार का आरंभिक स्वरूप मातृसत्तात्मक था, ये किसने अपनी पुस्तक दी मदर्स बुक में बताया है? ब्रीफाल्ट ने। ब्रीफाल्ट महोदय ने जो उनकी पुस्तक है दी मदर्स, उन्होंने कहा कि परिवार का जो आरंभिक स्वरूप था वो मातृसत्तात्मक था। यह बात कौन करता है? ब्रीफाल्ट करता है। आगे हम देखते हैं कि शक्ति का परिवर्तनशील योग सिद्धांत किसका है? कौन सा सिद्धांत? शक्ति का परिवर्तनशील सिद्धांत। शक्ति का परिवर्तनशील सिद्धांत है टालकट पार्सन्स का है। ठीक है, इसके आज आपका जो
7 है आपका 7 पार्ट 7 वो आज आपके सामने हो चुका है। अब आपका पार्ट जो है 8 आएगा बहुत जल्दी से जल्दी। तो जितने क्वेश्चन आपके हो चुके हैं उनको बारी बारी से आप रिवाइज करिएगा, स्टडी करिएगा। जितनी बार भी आप MCQ लगाएंगे हर बार कुछ नई नई चीज़ आपको पकड़ में आएगी। तो अभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, नया बिल्कुल ना पढ़ें, जो आपको पढ़ाया गया है उसी को पढ़ें, रिवाइज करें और MCQ नए नए लगाएं। जितने MCQ पा जाएं कहीं से भी उसको बार बार रिवाइज करें MCQ, उसमें आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो MCQ लगाने की प्रैक्टिस बराबर जारी रखें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर करें और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके सारे नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंच जाएंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।